आदरणीय अमरज्योति मैम, प्रधानाचार्य और सभी शिक्षक गणों को मेरा सादर प्रणाम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में मनाया जाता है। योग अर्थात व्यायाम से हमारा तन और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं। आसन नंबर 1, ताड़ासन। इस आसन को करने से हमारा शरीर खजूर के पेड़ की तरह सीधा खड़ा रहता है। इस आसन में दोनों उंगलियों को फंसाते हुए हाथों को ऊपर की ओर ले जाएंगे। बच्चों के शारीरिक विकास के लिए यह आसन बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इससे बच्चों के कद में वृद्धि होती है। आसन नंबर 2, वक्रासन। इसका अभ्यास करने के लिए पहले दोनों घुटनों के बल पर सीधा बैठ जाएं। अपने बाएं घुटने को मोड़ेंगे, बाईं हथेली को पीछे ले जाएंगे। दाएं हाथ को सीधा करते हुए ऊपर ले जाना है और दाईं ओर घूमना है। ये आसन करने से पीठ और कमर लचीली बनती है और रक्त का प्रभाव सामान्य रहता है। आसन नंबर 3, भुजंगासन। इस आसन को करते समय शरीर की आकृति सांप के आकार की बन जाती है। दोनों हाथों को छाती के दोनों ओर रखेंगे, फिर सांस लेते हुए शरीर को ऊपर उठाना है। इस आसन को करने से पीठ को बल मिलता है और मेरुदंड लचीली बनती है। थायराइड और सर्वाइकल जैसी समस्याओं में इस आसन से बहुत लाभ मिलता है। आसन नंबर 4, उत्तान पादासन। सर्वप्रथम अपने स्थान पर पीठ के बल लेट जाएं। इस आसन को करने के लिए अपने दोनों पैर को मिला लेंगे और हाथों को जमीन पर दबाएंगे और अपने दोनों पैरों को 30 से 45 डिग्री उठा लेंगे और स्थिर रखेंगे। इस आसन के अभ्यास से वायु विकार, कब्ज और सांस रोगों में फायदा मिलता है। गर्भ अवस्था में साइटिका पीड़ित लोग पीठ दर्द वाले इस आसन को ना करें। आसन नंबर 5, शवासन। इस आसन में हमारे शरीर की आकृति मृत देह के भांति बन जाती है। इस आसन का अभ्यास करते समय पीठ के बल लेट जाएंगे। पीठ के बल आने के बाद दोनों हाथों में और पैरों में लगभग 1.5 से 2 फीट का फासला दे देंगे। हथेलियों का रुख ऊपर की ओर, उंगलियां बिल्कुल ढीली और आंखें बंद रखें। इसके अभ्यास से मानसिक और शारीरिक शांति का अनुभव होता है। इससे शरीर के सभी अंगों को शांति, आनंद, कोमलता, शिथिलता और खुशी का अनुभव होता है। ज्ञान मुद्रा ओमकार। फर्स्ट वन प्राणायाम नेम इज ओमकार प्राणायाम। ओमकार प्राणायाम यानी अ, उ और म तीनों वर्ड को ज्वाइन करके हमें बोलना है। ओम, ब्रीदिंग, again second time breathing,
भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी मुद्रा, गन मुद्रा। डीप ब्रीथिंग, कंटिन्यू 3 टाइम, मतलब आंखें खोलना नहीं। प्राणायाम नंबर 3, अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम यानी नाड़ी शुद्धन प्राणायाम, नाड़ी शुद्धि प्राणायाम। चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी दोनों को क्लीन करने वाला, सर्दी को भगाने वाला प्राणायाम, मतलब ब्रेन तक ब्लड का सर्कुलेशन करता है। प्राणायाम नंबर मुद्रा, प्रणव मुद्रा, राइट हैंड मुद्रा, प्रणव मुद्रा। राइट नोज लो, लेफ्ट साइड से ब्रीथिंग। 8 Close your eyes. Right side breathe out. Right hand side breathe in. Left nose se breathe out. Second time. Left side se breathe in. Right side se breathe out. Right side se breathe in. Left side se breathe out. Left side se breathe in. Right side se breathe out. Last time right side se breathe in. Left side se breathe out. And down. Open your eyes. उसके बाद लास्ट में 5 मिनट कंटिन्यू मेडिटेशन पोजीशन। ध्यान कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। ध्यान के लिए पहला काम है स्थिति। आप किसी भी तरह बैठ सकते हैं। बैठना आरामदेह और निश्चल होना चाहिए। हम जमीन और कुर्सी पर बैठकर ध्यान कर सकते हैं। ध्यान हम किसी भी जगह कर सकते हैं जहां हम सुखदायी हों। आराम से बैठिए, पैरों को मोड़िए, उंगलियों को फंसाइए, आंखें बंद कर लीजिए। अंदर और बाहर की आवाजों पर रोक लगाइए।
किसी भी मंत्र का उच्चारण नहीं कीजिए। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। ढीला, बिल्कुल ढीला। जब हम पैरों को मोड़ते हैं और अंगुलियों को फंसा लेते हैं तो शक्ति का दायरा बढ़ जाता है, स्थिरता बढ़ जाती है। आंखें दिमाग के द्वार हैं, इसीलिए आंखें बंद होनी चाहिए। मंत्रोच्चारण, कोई भी ध्वनियां अंदर की या बाहर की मन की क्रियाएं हैं, इसीलिए इन्हें बंद करना होगा। जब शरीर ढीला छोड़ दिया जाता है, चेतना दूसरे कक्ष में पहुंच जाती है। मन और बुद्धि। मन विचारों का समूह है। बहुत से विचार हमारे मन में उभरते रहते हैं। जब विचार आते हैं तो प्रश्न भी उठ खड़े होते हैं, जाने और अनजाने। मन और बुद्धि को भावातीत करने के लिए हमें अपनी सांस पर ध्यान देना चाहिए। अपने आप पर ध्यान देना हमारी प्रकृति है। जानबूझकर सांस न लीजिए। जानबूझकर सांस लीजिए, न छोड़िए। सांस लेना या छोड़ना अनायास होना चाहिए। प्राकृतिक सांस पर ध्यान दीजिए। ये इसकी व्याख्या है, यही तरीका है। विचारों का पीछा मत कीजिए। विचार, सवाल, उनसे चिपक मत जाइए। विचारों को हटा दीजिए। सांस पर पुनः ध्यान दीजिए। प्राकृतिक सांसों पर ध्यान दीजिए। सांसों में खो जाइए। इसके बाद सांसों की गहराई कम होती जाएगी। धीरे धीरे सांस हल्की और छोटी होती जाएगी। आखिर में सांस बहुत छोटी हो जाएगी और दोनों भावों के बीच में चमक का रूप ले लेगी। इस दशा में हर किसी में न सांस रहेगी न विचार। वो विचारों से परे हो जाएगा। ये दशा कहलाती है निर्मल स्थिति या बिना विचारों की दशा। ये ध्यान की दशा है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म